तो दोस्तों जितना भी मटेरियल में मैं जो ये कन्वर्जन के आज मटेरियल लेकर के आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। यानी ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी जो आपके मैकेनिज़्म है वो भी डिस्कशन हो जाएंगी। तो इसलिए मैं सबसे पहला कन्वर्जन इसी तरीके से धीरे धीरे कन्वर्जन आपको बताता चल रहा हूँ। जो भी कन्वर्जन बता पाऊँगा इस वीडियो में बताऊँगा आपको और उनको सीखिएगा ज़रूर। जैसे कि मान लीजिए पेपर में आ जाता है कि यहाँ पर लिख के आ गया कि C6 और H6 ये बेंजीन लिख करके आ गया और यहाँ पर लिख करके आ गया एक बड़ा सा प्रोडक्ट CH3 का होल ट्वाइस CH और आगे CH2OH इस तरीके से लिख करके आ गया। और आपको बताना है कि इसके आगे जो है अगर एरो पे लिखा हुआ है H2SO4 तो फिर यहाँ प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, यानी ऑप्शन नीचे दे रखूँगा। मैं ऑप्शन यहाँ लिख के बताऊँगा नहीं, लेकिन मैं आपको इसका पूरा मेथड समझाऊँगा कि भाई ये प्रोडक्ट कैसे बनना चाहिए, यानी कौन अटैक करेगा बेंजीन। अब बेंजीन पे जो अटैक करेगा वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बेंजीन में आखिरकार ये जुड़ेगा क्या, वो आपको समझाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आपको लगता होगा यार पता नहीं क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें होना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर कि जैसे ये कंपाउंड है इसको मैं ओपन करके लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर सिंपल वे में लिख दे रहा हूँ कि यहाँ लिखा मैंने CH3 दिख रहा होगा आपको, यहाँ C लिखा, यहाँ पर CH3 लिखा, यहाँ पर मैंने H लिखा और यहाँ पर आपका CH2 और इसको ओपन करके OH लिख दिया। और H2SO4 आप जान रहे होंगे कि ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और ये H पॉजिटिव आयन अटैक जनाब कहाँ पे करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन भैया के पास लोन पे रहे, ये बुलाएंगे आओ तुम्हारे पास रोटी नहीं है मैं तुम्हें रोटी दूंगा, तो ये रोटी खाने वहाँ चले जाएंगे। लालच बहुत बुरी बला होती है, तो ये लालच क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन लवर है, इन्हें लालच आ ही जाएगा, ऑब्वियसली आएगा, सिंपल सी बात है कि तो ये बना देंगे CH2O और यहाँ पर जाके लटक गए। अब जब ये लटक गए तो पॉजिटिव साइन भैया यहाँ पर आ गया, समझ में आया आपको। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पर अपने आप को यानी कि वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करके यहाँ से रिलीज़ करके ले जाएगा, यानी कि H2O यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। और जब ये H2O रिलीज़ हो जाएगा तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो आपका ये कार्बोकैटायन बनेगा जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, CH3 हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ आपका CH2 हो जाएगा और यहाँ पे आ गया आपका इस कार्बन पे आ गया आपका पॉजिटिव साइन। और अभी मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया कि जो कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, वो टर्सरी वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यानी कि ये अब अपने आप को कन्वर्ट करेगा, शिफ्टिंग करेगा, यानी हम यहाँ पर शिफ्ट लिख देते हैं या फिर आप रीअरेंज लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट लिख सकते हैं या फिर रीअरेंज भी लिख सकते हैं। और जब आप रीअरेंज करेंगे तो आप जानेंगे, इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताया कि कार्बोकैटायन, ये क्वेश्चन PGT में अक्सर आ जाता है कि यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा और ये कार्बोकैटायन स्टेबल, यानी कि अब जो अटैक करेगा यही वाला अटैक करेगा। तो अब अगर हम यहाँ पर एरो के ऊपर बेंजीन लिख देते हैं तो ये बेंजीन जो हमने लिखा तो इसको हम रिंग की फॉर्म में ले लें और ना भी ले तो ये फिर कैसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ जाएगा। आपका CH3 इधर हो गया, यहाँ पर आपका ऊपर C हो गया, दिख रहा होगा शायद आपको, इस तरीके से दिखा देता हूँ। यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया और यहाँ पर आपका वही बेंजीन जुड़ गया। अगर आप C6H5 यानी कि यहाँ पर अब आपको जुड़ना पड़ेगा C6H5, ये बात आप ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव जो है वो रिलीज़ हुआ होगा तभी जुड़ा है, उससे पहले नहीं जुड़ेगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको इसको ऐसे लिखना है तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन हो गया, ऊपर C हो गया, यहाँ पर आपका CH3 हो गया, यहाँ पर भी आपका CH3 हो गया और यहाँ पर भी आपका CH3। तो इस तरीके से ये पॉसिबिलिटीज़ है बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की, वो मैंने आपको दिखाई कि ये प्रोडक्ट यहाँ बन सकते हैं। इस तरीके के ही क्वेश्चन बहुत सारे मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, वो क्वेश्चन आप करिए और आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा महसूस होगा कि नहीं साहब सर कुछ अच्छा बता रहा है, जो वाकई में ये 12th लेवल से हट के है, 12th लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये वाकई में PGT के क्वेश्चन है। तो आप इसको नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में, यानी कि अब इसे मिटा लेता हूँ और मिटाने के बाद नया क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। ये नया क्वेश्चन क्या होगा वो ज़रा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके सामने, मज़ा आएगा आपको, देखिएगा। ये मैंने प्रोडक्ट लिया, यानी क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रा ध्यान दें। पहले मैं बोर्ड सेट कर लूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमने कंपाउंड लिखा, ये बनाया, इस तरीके से बनाया, ये बनाया, यहाँ पर ऐसे लगाया, यहाँ पर CH3 लगा दिया मैंने और यहाँ पर भी CH3 लगा दिया मैंने और एरो पे लिख दिया मैंने डाइल्यूट KMnO4, यानी कि यहाँ मैंने डाइल्यूट KMnO4 लिखा हुआ है।
तो आपको ध्यान देना है कि डाइल्यूट KMnO4 क्या करता है वो आप जान रहे होंगे। ये बेयर्स रिएजेंट है, डाइल्यूट और KMnO4 होगा, ये डाइल्यूट KMnO4 का है कि बेयर्स रिएजेंट की तरह काम करता है, यानी कि ये वाटर भी जोड़ेगा और साथ में नेसेंट एल्कालाइन KMnO4 होता है। ये डाइल्यूट KMnO4 मतलब एल्कालाइन होता है, ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो अब आप करेंगे क्या, इसमें क्या जोड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि OH दो जगह जोड़ेगा, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड यहाँ पर आप ऐसे जोड़ देंगे। तो यानी कि कंपाउंड आपके सामने ये बन जाएगा। इस तरीके से लिया हमने, ये लिया, ये लिया, ये लिया, यहाँ CH3 ऐसे ही जुड़ा रहने दिया, इसको चेंज नहीं किया, यहाँ भी CH3 जुड़ा रहने दिया, इसको भी चेंज नहीं किया, यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने OH लगा दिया, सिंपल से 2 OH लगा दिए। और अगर आपको थोड़ा सा लिखने में अगर दिक्कत लगे तो आप इसको ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि ये पेंटागन बना दीजिएगा ऐसे करके, ये पेंटागन बनाया, ऊपर CH3 लगा देना, यहाँ OH लगा देना, यहाँ पर OH लगा देना और यहाँ CH3 लगा देना। आप जान रहे होंगे, अच्छे से जान रहे होंगे। अब इस कंपाउंड पे क्या करना है, यहाँ तक आ गया। अगर मान लीजिए यहीं पर ये पूछ लिया जाए कि भाई इसको हीट करना है, यानी इसको आप हीट कर दीजिए या ऐसा करिए ऑक्सीडाइज करा देते हैं, हीट तो बाद में वाटर निकल। ये जो ए कंपाउंड बना हुआ है, इस ए कंपाउंड के आगे हमें कंटिन्यू करना है, मतलब ए बन गया। अब आगे उसने क्या बताया कि भैया जो ए कंपाउंड बना है, इसे हो सकता है बार बार मुझे मिटाना पड़े, आप लोग बिल्कुल लिखते रहिए। ए कंपाउंड जो बना है इसको हम लोग NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे, यानी कि आपने देखा था कि NaNH2 से ही रिएक्शन आपको करानी थी। इससे जैसे ही NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे, आप जानते हैं कि इसका काम होता है कि यहाँ से दोनों Br निकाल देना और ये वाला H, यानी कि 2 HBr यहाँ से निकल जाते हैं। सिंपल सी बात ये है। तो जो कंपाउंड बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि आगे HgSO4 लिखा था तो मैंने आपको हिंट भी दिया था कि ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। सिंपल सी तरीका है। अब इसका जब ऐसी मतलब जब रिएक्शन कराते हैं HgSO4, अब आपको पता होना चाहिए, जैसे ही HgSO4 H2SO4 कहीं पर भी लिखा हो तो दिमाग आपको इतना लगा देना है कि यहाँ पर भैया सिंपल सा अगर एसिटाइलिन होता तो फिर आपका वही बन जाता, भाई एसिटाइलिन होता तो कंपाउंड क्या बनता, CH3CHO बन जाता। और जब यहाँ पर ये कार्बन भी लगा हुआ है साथ में, तो इसका मतलब हुआ ये कंपाउंड अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके के कंपाउंड में। ये एसीटोन कैटेगरी का कंपाउंड बन जाएगा, साइक्लो है, यानी कि ये बना साइक्लोहेक्सेनोन कैटेगरी में चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मिथाइल साइक्लोहेक्साइल कीटोन भी इसे बोल सकते हैं। ये आपका कंपाउंड अब C मिल चुका है, यानी कि हम लोग B तक भी पहुंच चुके हैं, C तक भी पहुंच चुके हैं। अब जो C कंपाउंड हमें मिला है, इसकी रिएक्शन अब आपको सिंपल है, अब आपको दिमाग बहुत नहीं लगाना है, यानी कि अब इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं। इसे मिटाना इसलिए मेरी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं। फिलहाल मैं अब जो कंपाउंड C बनाया उसको थोड़ा तिरछा लिखने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि भाई ये कंपाउंड मैंने लिखा, यहाँ C डबल बॉन्ड O लिखा और यहाँ CH3। थोड़ा इसे बिगाड़ के लिखने का पर्पस सिर्फ ये था कि मैं इसकी रिएक्शन कर लेता किससे, सेमी कार्बाजाइड से। तो ये NHCONH2 है। तो अब मैं आपको फिर यहाँ एक बात बोलूँगा कि यहाँ से आप वाटर निकाल दीजिएगा, और जैसे वाटर निकाल देंगे तो अब आप इसे बना लीजिएगा। इसी तरीके से बनाइएगा, थोड़ा आसान आपको लगेगा। तो ये यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड N हो गया ना, फिर NH आएगा, CONH2। अब मैं आपको ये बताने देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भैया ये बताइए कि अटैक इसी साइड से क्यों हुआ। अटैक इस साइड से इसलिए हुआ क्योंकि इसका लोन पेयर, भाई इस वाले का जो लोन पेयर है वो, अगर इसका लोन पेयर देखो तो ये तो यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, जबकि ये टिपिकल है डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होना। सिंपल सा मेथड इसका यही। तो ये कंपाउंड मैंने यहाँ पर D बना है ना, बढ़िया क्वेश्चन, ये D बना दिया। अब जो D बना हुआ है, इस D कंपाउंड की रिएक्शन जो करानी है वो करानी है आपकी किससे करानी है, वो NaOD से करानी थी। अब आप करा लेंगे, सिंपल तरीका है कि वो कंपाउंड NaOD से करा दीजिएगा। और जैसे ही NaOD मतलब हाइड्रोलिसिस इसकी कराना है, तो जब हाइड्रोलिसिस आप कराओगे तो फिर आप जान रहे होगे अच्छे से कि कंपाउंड क्या बनेगा, ये आपको पता होगा। तो यानी कि आगे की प्रोसेस अगर हम ना भी करें तो आप समझ चुके होंगे कि आगे इसको एक्सेस में पानी डाल दीजिए, NaOH डाल दीजिएगा, तो सिंपल सा आपका कंपाउंड जो है कन्वर्ट हो जाएगा, वापस वहीं आ जाएगा। बताऊं, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। यहाँ से N2 निकाल दीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को नहीं। यहाँ से N2 निकाल दीजिएगा और ये आपका जो कंपाउंड बचेगा वो आपका यहाँ से ये CO कंपाउंड यानी ग्रुप बचेगा, यानी किसी से आप C, ये जो CONH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CD में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन फिलहाल यहीं तक था। क्वेश्चन में बहुत बड़ा
ट्विस्टिंग थी, थोड़ी सी ट्विस्टिंग थी, बहुत बड़ी ट्विस्टिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन मज़ेदार था। ये ज़रूर हमें पता लगा कि क्वेश्चन में वाकई में एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो अगर आप इसको कराइएगा तो आगे करा लीजिएगा, नहीं तो यहीं तक छोड़ दीजिएगा। अगर आप जैसे मन हो कि भाई नहीं NaOD से कराना है और इसकी D2O की एक्सेस में कराना है, तो फिर आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट आप बना लेंगे, ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन और कंसिडरेशन कर रहे हैं, आगे बना लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर आएगी तो मुझे बताइएगा, मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो दोस्तों ये नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग लेने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस कंपाउंड में आपको कन्वर्जन करना, यानी कि आपके सामने ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस तरीके से ये बेंजीन बनाइए, ये बेंजीन बनाइए। यहाँ पर आपने लिख रखा है CH2, मतलब ये आया हुआ है। यहाँ पर फिर आपने बेंजीन बनवाया और बेंजीन बनाने के बाद यहाँ लिखा है COOH। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस कंपाउंड का अब आपको ये बताना है हमें कि आखिरकार प्रोडक्ट क्या क्या पॉसिबल होंगे। यानी कि इन्होंने बताया कि अगर एरो पे यहाँ पर SOCl2 लिखा हुआ है, SOCl2 लिखा हुआ है, तो फिर प्रोडक्ट A क्या बनेगा, ये इन्होंने पूछा है। और अगर ये जो A बना है, इस A प्रोडक्ट का अगर आपने AlCl3 से रिएक्शन करा दिया, AlCl3 से रिएक्शन करा दिया, ये एनहाइड्रस होना चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए। और उसके बाद में ये प्रोडक्ट जो है वो B बनाएगा। ये B क्या होगा ये आपको बताना पड़ेगा। और B जो बना है, इस B कंपाउंड को आपने जिंक मरकरी और HCl से, अब आप समझ चुके होंगे, क्लेजन कंडेंसेशन बोलो, क्लीमेंसन्स रिडक्शन होगा। जिंक मरकरी और HCl से इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो इन्होंने पूछा हुआ। यानी ABC 3 प्रोडक्ट यहाँ पर पूछे। तो एक एक करके चलें, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं, इसको आप देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, और इसके बाद एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि आपको समझ में आए। सबसे पहले SOCO2 जब करेंगे SOCl2 से, तो यहाँ पर ये छोटू निकल जाएंगे और यहाँ पर ये HCl निकल जाएगा। सिंपल सा तरीका है कि आपका ये बहन जी यहाँ दिख रही हैं, यहाँ पर आपको CH2 दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये प्रोडक्ट आपको दिखेगा और यहाँ पर COCl आपका ऐड हो जाएगा। बन गया ना पहला प्रोडक्ट। अब पहला प्रोडक्ट बना तो इसका मतलब है कि अगर हम इस वाले कंपाउंड का नाम देखें तो आर्थोबेंजी, भाई ये ग्रुप क्या है, बेंजाइल पोजीशन पे लगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ से यहाँ तक बेंजाइल है। नाम भी बता दूँ, नहीं आपका सर नाम नहीं बताते, तो आर्थोबेंजाइल बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं, आर्थोबेंजाइल बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं। इसे हम लोग आर्थोबेंजाइल और फिर बेंजोइल क्लोराइड बोल सकते हैं। तो नाम आप ध्यान रखिए, जगह नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पर एनहाइड्रस, वही AlC3 लिया, लेकिन एनहाइड्रस लेना है, आपको पता है। जैसे एनहाइड्रस लेंगे यहाँ से HCl उड़ा दीजिएगा, और जब HCl उड़ जाएगा तो भैया आप जान रहे हैं ये बहन जी एक इधर बैठी, ये CH2 भैया बीच में दबा लिए गए, और यहाँ पर भी बहन जी बैठी मुस्करा रही हैं, ये भी बहन जी बैठी मुस्करा रही हैं। आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके सिंपल। और नीचे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे दांत निकाले हुए बैठे हुए हैं, देखो दिख रहे हैं, ई करके टीथिंग कर रहे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, इसे हम लोग आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, एंथ्रोन बोल सकते हैं, एंथ्रोन, एंथ्राक्विनोन वाला, जैसे एंथ्रोन, क्विनोन तो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ऊपर भी CO होता तो एंथ्राक्विनोन बोल लेते, लेकिन ना एंथ्रोन बोलेंगे। और ठीक है ना, अब जो ये कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड की जो पॉसिबिलिटी है भाई, जिंक मरकरी और HCl से इसका क्लीमेंसन रिडक्शन, तो आप जानते हैं ये भी CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर जिंक मरकरी और HCl, जिंक मरकरी HCl जैसे डालेंगे तो ये CO ग्रुप जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपका भैया जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो सिंपल आप समझते होंगे, CH2 यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये कंपाउंड मिलेगा। और ये कंपाउंड 9,10, आप गिनती तो समझते ही होंगे, 9,10 डाईहाइड्रोएंथ्राक्विनोन बन जाएगा। डाईहाइड्रोएंथ्राक्विनोन लिख देंगे ना, डाईहाइड्रोएंथ्राक्विनोन, DHA के नाम से जाना जाता है, डाईहाइड्रोएंथ्राक्विनोन। तो ये प्रोडक्ट आपका मिल गया है ना, बढ़िया रिएक्शन, मज़ा आया आपको होगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी देख लीजिए, इसे पूरा ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग इसे मिटा लेते हैं और नेक्स्ट कन्वर्जन आपके सामने रखते हैं, क्या पॉसिबिलिटी। देखिए कितने सारे कन्वर्जन मैंने PGT, मात्र PGT के पेपर्स के लिए ही लिए हैं। तो नेक्स्ट कन्वर्जन मैं लिख रहा हूँ कि सिंपल से मैं अगर आपको ये बताऊं कि यहाँ पर हमने ये बेंजीन लिया, यहाँ पर मैंने OMe लिया, ये मिथाइल है ना, ग्रुप लगा हुआ है। अब इसको अगर इस कंपाउंड से रिएक्शन करा दें, ऐसे ही कंपाउंड आते हैं, ध्यान रखना, मतलब ये आपको कवर करवाएंगे BSc का बहुत कुछ मटेरियल। यहाँ पर CO लगा हुआ है,
यहाँ पर भी CO लगा है और ये एनहाइड्राइड है, आप जान रहे होंगे सक्सेनिक एनहाइड्राइड है ये। इसको जब इन्होंने फर्स्ट रिएक्शन कराया AlCl3 से और सेकंड रिएक्शन कराया है इन्होंने यानी कि वही वाटर से हाइड्रोलिसिस कराई है, तो अब आप बताइए होगा क्या इसमें। तो सिंपल सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी जो पोजीशन है वो, इसकी जो पैरा पोजीशन आपको ये दिख रही है, ये पैरा पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन है जहाँ पर मैंने डॉट रखे हो। तो आप इसकी पैरा पोजीशन पे अटैक कराइए और पैरा पोजीशन पे अटैक कराने के बाद इसको बेंजीन रिंग में जोड़ने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनने के चांस होते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, आपको समझाने के लिए मैं इस पोजीशन को पैरा मान लेता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ OMe, यानी OMe के हिसाब से भाई इसको मैंने तिरछा करके लिख दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जब ये अटैक करेगा, ये वाला कंपाउंड यहाँ अटैक करेगा, तो ये कंपाउंड जब अटैक करेगा तो मैं आपको सीधी सी बात ये बता देता हूँ कि यहाँ से ब्रेकिंग होगी और ये यहाँ पर जुड़ेगा आकर के। जैसे ही जुड़ेगा तो अब आपके सामने जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बना, ये आपका CO बना, दिखा आपको नहीं। फिर आपके आगे क्या है, CH2 है, फिर आगे यही CH2, ये वाला CH2 है, ये CH2 है और ये आपका C हो गया, दिख रहा है आपको ना, ये आपका डबल बॉन्ड O हो गया और ये वाला आपका OH हो गया। इस तरीके से कंपाउंड हो गया। भाई सिंपल सी बात मैं आपसे ये करूँ कि इसे मैं अगर ऐसे तोड़ने की कोशिश करूँ, इधर देखिए ध्यान दीजिए, मैंने इसको ऐसे तोड़ने से कोशिश करूँ कि यहाँ पर मैं H, दिख रहा है आपको नहीं, मैं लगा दूँ, ठीक है ना भाई। AlCl3 और जैसे हाइड्रोलिसिस कराओगे आप तो पहले AlCl3 डालोगे, ब्रेकिंग माने AlCl3 क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर का काम करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल, ये बॉन्ड आप इधर घुमा दीजिए, जैसे आप इधर घुमाएंगे बॉन्ड तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा और ये बॉन्डिंग यहाँ से टूट जाएगी। तो होने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगी वो इसी की सिचुएशन की वजह से होगी और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकता, बनने की संभावना है। तो जब ये प्रोडक्ट बना तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट में आपको करना क्या है, जिंक, मरकरी और HCl डाल देना है। जैसे जिंक, मरकरी और HCl पड़ा इसके अंदर तो आप फिर जान रहे होंगे ये वाला ग्रुप कन्वर्ट हो जाना चाहिए, किसमें, CH2 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। यानी कि अब ये रिंग नीचे का तो लगभग मान के चलिए कि पूरा आप कर ही देंगे। यहाँ पर भी CH2 कर देंगे, यहाँ पर भी CH2 कर देंगे, यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर आपका वही CO वाला ग्रुप जो है वो एज इट इज़ आप रोके रखिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर OH, अब आपको ये दिख रहा है COOH, ये देखिए ये COOH दिख रहा है, ये वाला COOH, यही वाला तो है, ये COOH है। तो अब ये COOH दिखा, अब इस जो COOH है इसे थोड़ा हीट कर लीजिए। जैसे हीट से H3PO4 की प्रेजेंस में आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा, यहाँ से गंगा जल निकल जाएगा, यानी कि H इधर से जाएगा, OH इधर से, यानी वाटर निकाल दीजिएगा। और जैसे ही आप वाटर यहाँ पर मैंने OMe नहीं जोड़ा है तो OMe आप जोड़ते रहिएगा, वो मत भूल जाइएगा। ये मैंने ये बनाया, यहाँ पर OMe जोड़ा, इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, OMe जोड़ा और यहाँ पर मैंने ऐसे CO लिखा है ना, और यहाँ पर मैंने ऐसे CH2 लिखा, यहाँ CH2 लिखा, यहाँ CH2 लिखा और ये जोड़ दिया। ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। अगर इसकी आप नॉमेनक्लेचर करना चाहें तो 7-methoxy 1 है ना, टेट्रालोन कहलाएगा ये, TETRALON, टेट्रालोन 7-methoxy 1 टेट्रालोन कहलाता है। तो अब आपको बता दें, टेट्राओन भी बोल सकते हैं, टेट्राओन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेट्रालोन बोला है लेकिन टेट्राओन भी बोला जा सकता है ना। तो क्योंकि साइक्लोहेक्सेनोन जैसा कंपाउंड है तो इसलिए ऐसे रिएक्शन भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, वो भी आप ध्यान से समझ लें और इसी मैकेनिज्म में इसे ऐड कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि छोटी सी वीडियो आपको बहुत कुछ बताएगी, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर बेंजीन लिख लेते हैं, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। मैं आपको बताऊँ, ये मैंने यहाँ पर बेंजीन लिख लिया है, सिंपल वे में आप बेंजीन लिख लीजिए ऐसे करके। इस बेंजीन पर भैया अगर आपने कंसनट्रेटेड HNO3 डाल दिया और यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 भी डाला तो जान रहे होंगे आप, ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर NO2 बन जाएगा। समझिएगा, ये NO2 बन जाएगा। इस NO2 कंपाउंड का अगर SnHCl से रिडक्शन कराएंगे तो पता है आपको क्या बनेगा, तो ये एनिलीन बन जाएगा। मैं एनिलीन लिटाल के लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, ये एनिलीन NH2 बन जाएगा, आपको दिख रहा होगा। इस एनिलीन का ध्यान दीजिएगा पूरा बोर्ड पे, इस एनिलीन का
अगर आप HNO2 से रिएक्शन करा दें, या ऐसे बोलें कि NaNO2 और HCl से रिएक्शन करा दें 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको जादू दिखाई देगा, यानी कि कंपाउंड बनेगा यहाँ पर N2Cl बन जाता है। दिखा आपको N2Cl, ये कंपाउंड है N2Cl। अगर इसमें आप डायरेक्ट, जैसे ये कंपाउंड N2Cl है, इसमें अगर डायरेक्ट आप H3PO जैसे ये बना है तो H3PO2 डाल दीजिए और साथ में डाल दीजिए इसमें थोड़ा सा वाटर, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो सकता है। और ये जो कंपाउंड आपका है, क्या नाम है इसका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है खुद आपस में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? अगर इसको हम CuCl और HCl से रिएक्शन करा दें तो ये क्लोरोबेंजीन बना सकता है। सिंपल वे में देखिए, क्लोरोबेंजीन बना सकता है। अगर हम कॉपर पाउडर और HCl ले लें, अगर यहाँ CuBr और HBr ले लें तो ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाली सैंडमेयर रिएक्शन है, नीचे वाली गेटरमैन है, प्रोडक्ट दोनों में सेम बन रहा है। अगर यहीं पर हम लोग HBF4 ले लेते हैं तो HBF4 का क्या करेगा, इसमें सबसे पहले सॉल्ट बना देगा। इस तरीके से ये बना देगा आपका N2 पॉजिटिव बना देगा और BF4 नेगेटिव बना देगा। BF4 नेगेटिव, इसे आप जब हीट करें, सॉरी BF4 नेगेटिव बोल दिए मैंने, यानी कि HN2, हाँ ठीक है BF4 सही बनेगा, यही कंपाउंड बनेगा। और इस कंपाउंड को जब आप हीट कर देंगे तो हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से N2 रिलीज़ हो जाएगा, BF3 रिलीज़ हो जाएगा और प्रोडक्ट आपके सामने बाल सीमन रिएक्शन कहलाती है, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बाल सीमन रिएक्शन कहलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हम फिनॉल डाल देते हैं, इस तरीके से ये कंपाउंड हमने फिनॉल डाल दिया, तो फिनॉल में क्या होगा कि ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन यानी कपलिंग रिएक्शन भी कर, देखिए मैंने कितनी रिएक्शन कवर करने की कोशिश की है। N डबल बॉन्ड N हुआ और यहाँ पर आपका इस तरीके से कंपाउंड ये OH, ये कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। बहुत ध्यान से जान लीजिए, अच्छे से जान लीजिए, आपको बोर्ड पूरा दिख रहा होगा, है ना? दिखा आपको नहीं? अगर इसी कंपाउंड की रिएक्शन, जैसे मान लीजिए ये क्लोरो, यहाँ पर मैं Cl2 से करा दूँ, एनहाइड्रस AlCl3 इसमें ले लेता हूँ, और फिर आपका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो फिर क्लोरोबेंजीन बनना चाहिए। ये आप अच्छे से जान रहे होंगे। और अगर क्लोरोबेंजीन का हम लोग सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन करा देते हैं, सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन कराते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेके, तो फिटिग रिएक्शन हो जाती है। और आप जानते हैं कि फिटिग रिएक्शन में ये प्रोडक्ट इस तरीके से बन रहा है, बना सकते हैं आप, सिंपल है तरीका। और अगर इसका क्लोरोबेंजीन का आप रिडक्शन करा दीजिए तब भी, यानी कि 2 नेसेंट हाइड्रोजन डालिए, अपने आप ऑटोमेटिक बेंजीन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी बेंजीन बहन जी को उठाइए और ये CH3Cl से एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो भैया आप टॉलिन भी बना सकते हैं। सिंपल सा आप टॉलिन भी बना सकते हैं, यानी ये टॉलिन बन जाएगा। और अगर इस टॉलिन की रिएक्शन क्लोरीन और सनलाइट से आपने कराते हैं तो इसका मतलब है ये पहले CH2Cl बना लेगा, CH2Cl बना लेगा, और CH2Cl को दोबारा अगर आप ध्यान दें रिएक्शन कराइए, एक्वस KOH से करा दीजिए, एक्वस KOH से रिएक्शन करा दीजिए, तो यहाँ से आप जान रहे होंगे KCl निकल जाएगा और प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा। ये बेंजीन होगा और ऊपर आपका बेंजाइल अल्कोहल यानी कि CH2OH मिल सकता है। ये CH2OH अगर आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, तो इस कंपाउंड को अगर आपने KMnO4 एसिडिक मीडियम में आपने ले लिया तो ये कंपाउंड आपको बेंजोइक एसिड भी दे सकता है, यानी कि COOH भी दे सकता है। इसको आप अमोनिया डाल के हीट कर सकते हैं, और जैसे ही अमोनिया डाल के आप हीट करेंगे तो कंपाउंड आपको बेंजामाइड भी मिल सकता है, यानी कि CONH2 मिल सकता है। इसको अगर हाफमैन्स ब्रोमोमाइड करा देंगे, हाफमैन्स ब्रोमोमाइड करा देंगे तो फिर कंपाउंड आपको क्या मिल सकता है, तो ये कंपाउंड आपको ये NH2 यानी कि एनिलीन मिल सकता है। देख रहे हैं आप ना? तो इस तरीके से आप बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इसको हम CO और HCl, ये रिएक्शन आ चुकी है PGT में, यानी गेटरमैन कोच रिएक्शन कहलाती है, तो यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 भी लेना पड़ेगा आपको, और ये कंपाउंड आपका बन जाएगा यहाँ एल्डिहाइड, जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, अगर यही बेंजीन आपने उठा लिया है, सिंपल देखिए, अगर यही बेंजीन आपने उठा लिया है और इस बेंजीन को आपने ट्रीटमेंट दिया, ध्यान दीजिएगा, इसी बेंजीन को आपने ट्रीटमेंट दिया है, यहाँ पर रख रहा हूँ, नीचे थोड़ा दिखेगा तो ऐसे देख लीजिए, ऐसे भी देख सकते हैं आप। ऐसे इस बेंजीन को ट्रीटमेंट दिया है मैंने HCN और HCl से, तो प्रोडक्ट आपका मिलेगा बेंजल्डिमीन मिलेगा। और ये बेंजल्डिमीन जो है वो अगर हाइड्रोलाइज कर दिया जाए तो बन जाता है आपका, क्या बन जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड बना देता है। तो ये गेटरमैन
ऊपर वाली गेटरमैन कोच, ये गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस है और ऊपर वाली गेटरमैन कोच रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो जो ये कंपाउंड बना हुआ है आपका बेंजल्डिहाइड, अगर इसका ऑक्सीडेशन आप करा देते हैं तो ये कंपाउंड आपका बेंजोइक एसिड मिल जाता है, यानी कि COO। यानी तरीके मैं सिखा रहा हूँ यहाँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ। और बेंजोइक एसिड जो मिला हुआ है, अगर इस बेंजोइक एसिड को आप वापस अमोनिया डाल के हीट कर दीजिए, जैसे यहाँ पर NH3 डाल के हीट किया तो ये बेंजामाइड बन सकता है, जैसे आपके नीचे बनाया था हमने। ये कंपाउंड आपका इस तरीके से ये बेंजामाइड बन सकता है, और बेंजामाइड के अगर हॉफमैन्स करा दीजिए तो फिर आपका ये एनिलीन मिल सकता है। ऐसे करके मैंने बहुत सारे कंपाउंड आपको बताने की कोशिश की, आप ध्यान से देखिए। ये रिएक्शंस आपने यहाँ पर समझी हैं, ये ठीक है ना। तो ये आपने बहुत सारी रिएक्शन, यानी इसी मेथडोलॉजी से आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं। इस मेथडोलॉजी को आप ध्यान से देखिए, समझिए और अपने दोस्तों को, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए कि नहीं, पढ़ने और पढ़ाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, और ये पढ़ाने के तरीके ही आपको बहुत कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। ये ऑलरेडी आप सभी समझदार हैं, कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मैं यहाँ आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ कि कौन सा कंपाउंड किस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, वो आप आसानी से इस चार्ट से सीख जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और मैक्सिमम दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री बदले, इस देश की केमिस्ट्री बदले, और आप आने वाले समय में हमारे देश की केमिस्ट्री को बदलने में हेल्प ज़रूर करें। थैंक यू, गुड डे, सी।